आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ, मैं रचना बंसल। ये देश में वो टाइम चल रहा है जब नीट और नेट को लेकर जो परीक्षार्थी हैं उनका गुस्सा सातवें आसमान पर है, और इन सब के बीच में ही एक बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपके लिए जानना जरूरी है। देश में पेपर लीक पर अब नया कानून लागू कर दिया गया है। पेपर लीक पर कड़े एक्शन का प्रावधान रखा गया है। इसमें जेल हो सकती है, इसमें भारी जुर्माना देना हो सकता है, बैन का भी प्रावधान इसमें किया गया है। पेपर लीक लॉ पर केंद्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। शुक्रवार देर रात से कानून को लेकर नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया गया। ये कानून फरवरी 2024 में संसद में पारित हुआ था, जिसे अब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। वो भी तब जब देश भर में नीट एग्जाम को लेकर और नेट के एग्जाम को लेकर अलग अलग तरह की शिकायत परीक्षार्थियों के जरिए की गई है। न सिर्फ शिकायत बल्कि गड़बड़ी के, धांधली के सबूत भी अब धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। इस खबर को लेकर मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज संवाददाता, मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। मनोहर, ये जरूरी भी था, फरवरी 2024 का कानून जो पारित हुआ था, अब उसको लेकर इम्प्लीमेंट करने की तैयारी सरकार की। देखिए, बिल्कुल इसे कल देर रात से लागू कर दिया गया है। हालांकि फरवरी 2024 को ही पार्लियामेंट के दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका था और 13 फरवरी को राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल चुकी थी। सिर्फ नोटिफिकेशन की जरूरत थी। लेकिन अब आप देखिए, नीट और नेट की घटना के बाद जो है तो अब इसे लागू कर दिया गया है और इसमें कई प्रावधान हैं। तो अगर मैं बात करूं तो वो तमाम एग्जाम जो एनटीए लेता है, एसएससी लेता है, यूपीएससी लेता है, या हम बात करें बैंकिंग कार्मिक संस्थान लेती है, उन सभी एग्जाम इसके दायरे में आएगा, पहली बात। और दूसरी बात, जो भी इसमें गड़बड़ी करते हुए पाया जाता है, वही मनोहर, वही मैं डिटेल में पूछना चाहती हूँ। नीट और नेट को लेकर जब हंगामा देश भर में अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है, इस कानून के तहत अब शिकंजा कैसे कसेगा, कैसे वो लोग नपेंगे जो गड़बड़ी या धांधली में इन्वॉल्व होंगे? देखिए, बिल्कुल इसमें कई प्रावधान और क्लॉजेस किए गए हैं, जिसमें साफ तौर से जिक्र है कि अगर कोई भी पेपर लीक मामले में संलिप्त पाया जाता है या दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 3 साल से लेकर के 5 साल तक की सजा के प्रावधान है, 10 लाख जुर्माना है। और वहीं जो इस परीक्षा को, चाहे वो ऑनलाइन करवा रहा हो या ऑफलाइन करवा रहा हो, जो भी कंपनियां नियुक्त की गई है परीक्षा संचालन को लेकर के, अगर वो इसमें गड़बड़ी करते हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त प्रावधान है। उन्हें 1 करोड़ रुपया जुर्माना दिया जाएगा और 3 साल से 5 साल के सजा का प्रावधान है। तो एक एक करके सारी चीजों का जिक्र है। हालांकि इसे लेकर के सियासत भी तेज हो चुकी है। कुछ देर पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि अगर फरवरी 2024 में ही ये कानून पास हो चुका है तो अभी उस समय ही लागू क्यों नहीं किया गया। ये पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल की बात है। हालांकि उन्होंने ये भी बात की है कि अब सरकार को सुनिश्चित ये करना चाहिए कि कम से कम पेपर लीक ना हो। जी, पेपर लीक ना हो, कोई धांधली ना हो, किसी तरह से कोई गड़बड़ी ना हो। रात दिन की मेहनत होती है परीक्षार्थियों की, जिसके बाद इस तरह के कठिन एग्जाम दिए जाते हैं या क्लियर किए जाते हैं, इसीलिए कानून जरूरी था भी। मनोहर, बहुत शुक्रिया आपका। मनोहर बता रहे हैं कि पेपर लीक मामले को लेकर जो इंसाफ की मांग देश भर में हो रही थी, उसको लेकर केंद्र ने अधिसूचना जारी कर दी है और अब कानून लागू कर दिया है पेपर लीक मामले को लेकर, जिसमें 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान है और भारी भरकम जुर्माना, जिसमें 1 करोड़ तक की राशि हो सकती है, वो देनी होगी। साथ ही बैन भी हो सकता है ऐसे लोगों पर जो इस तरह की पेपर लीक मामले में इन्वॉल्व पाए जाएं। शक्ति पटना से जुड़ गए हैं, साथ ही साथ गुजरात से, अहमदाबाद से जयेश सोनी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ में। शक्ति, चूंकि नीट एग्जाम में धांधली को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से लिंक जुड़े, गुजरात से लिंक जुड़ा, बिहार से जुड़ा, हरियाणा से जुड़ा, फिर राजस्थान से जुड़ा, और देश के अलग अलग हिस्सों में जब सबूतों को खंगाला गया तो परत दर परत सच्चाई सामने आ रही है। शायद ये मुनासिब टाइम लगा सरकार को कि अब पेपर लीक मामले में जो कानून सख्त लाया गया उसे अब इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कानून लाया गया है, आज जिस तरह से उसको कानून लाया गया, ये अगर कानून कुछ दिन पहले आ गया रहता था, जिस तरह से फरवरी में ये कानून पारित हुआ था, अगर उस दौरान अगर ये कानून लाया जाया जाता था तो मई में जो नीट
की परीक्षा हुई, जिसमें धांधली हुई, जिसमें कि लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद न सिर्फ बर्बाद हुआ, बल्कि आपको बताएं कि जो नीट से धांधली के तहत जो छात्र जो उत्तीर्ण हो रहे हैं, जो पास कर रहे हैं, जो कि अच्छे अच्छे कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेजों में जिनके एडमिशन होगा, खास करके एम्स जैसी संस्थाएं की अगर हम बात करें, एम्स काफी विश्वसनीयता होती है, पूरे देश से जो लोग हैं दिल्ली एम्स में इलाज कराने के लिए जाते हैं। और अगर जिस तरह से नीट में जिस तरह से धांधली हुई, और वैसे अगर स्टूडेंट एम्स जैसी संस्थाओं में अगर पढ़ने के लिए पहुंच जाते हैं, तो ये इससे जो भविष्य होगा डॉक्टर स्वास्थ्य सेवा का पूरे देश में, ये किस तरह से जो है चरमरा जाएगा, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। और कहीं न कहीं जो सरकार का ये फैसला है, ये अगर कुछ दिन पहले हो गया रहता, तो इस तरह की न तो धांधली होती, न तो स्वास्थ्य सिस्टम पे हमारा असर शक्ति, पड़ता, क्या और ये न ही माना जाए छात्रों का तेजस्वी भविष्य। लगातार सवाल उठा रहे थे, इधर राहुल गांधी ने नीट अभ्यर्थियों से मिलना शुरू कर दिया था, विपक्ष मजबूती से ये कह रहा था कि नीट एग्जाम में धांधली को लेकर हम लगातार स्टूडेंट्स के साथ में हैं और केंद्र सरकार पर प्रेशर डाला जा रहा था। क्या उसका भी ये नतीजा है कि देर रात अब ये कानून इंप्लीमेंट किया गया? जी बिल्कुल, देखिए नीट परीक्षा में जिस तरह से धांधली हुई, उसको लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुआ। बिहार में भी इसको लेकर कई तरह के छात्र संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया गया, राजनीतिक दल विपक्ष के द्वारा इसको लेकर कांग्रेस के नेताओं ने कल बिहार पटना में और विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा तेजस्वी यादव लगातार इसको लेकर बयानबाजी कर रहे थे। हालांकि तेजस्वी यादव के जो सरकारी पीएस थे, वो भी उनका नाम जो है डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने किया कि जो सेटर थे, जो सॉल्वर गैंग के थे, उनके लिए उन्होंने कमरा बुक कराया था। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जो है दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से लगाए जा रहे थे। और लेकिन तेजस्वी यादव इसको लेकर लगातार हमलावर थे, और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के जिम्मे है, अगर जांच कराना है तो जांच करा लीजिए। उनके पीएस का डिप्टी सीएम को कहा कि आप सरकार में हैं और आप इसके लिए जांच भी करा सकते हैं। लेकिन अब इसको लेकर जिस तरह से राजनीति भी तेज हो गई थी, कहीं ना कहीं इसका नतीजा सरकार जो है कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है, विपक्ष का काम है सवाल पूछना, लेकिन सवाल अब शायद विपक्ष की तरफ से जयेश सोनी ये भी पूछा जा सकता है कि जब फरवरी 2024 में ये कानून संसद से पास हो गया, तो इम्प्लीमेंट करने में इतना वक्त क्यों लगा? जैसा भी शक्ति कह रहे हैं, पहले हो जाता तो शायद हिम्मत ना होती। बिल्कुल, ये जो है एक तरह से देखा जाए तो सरकार की ही लापरवाही मानी जा सकती है, क्योंकि फरवरी के अंदर जब कानून पास हो गया था, तो एक नोटिफिकेशन जारी करके उस कानून को उसी समय लागू किया जा सकता था। तो ये जो नीट के एग्जाम की जो इस समय स्थिति बनी है, वो शायद ना बनती। लोगों में एक प्रकार से डर रहता कि अगर किसी तरह से अगर कोई ऐसी कार्रवाई करेंगे तो उसको काफी बड़ी जेल या जुर्माना हो सकता है। तो एक प्रकार से इस आरोप के अंदर जो भी लोग शामिल हैं, उनके अंदर भी एक डर रहता। लेकिन ये जो मामला है वो सामने आने के बाद में, विपक्ष के सवाल उठाने के बाद, जब देश भर के अंदर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग मांग कर रहे हैं फिर से एग्जाम कराने की, उसके बाद जाके सरकार ने ये नोटिफिकेशन पिछली रात को जारी किया है।